हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रीट की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर आ चुका है, जिसकी सीरीज़ है कोड सी। और ये पेपर शिफ्ट हम इसमें साइकोलॉजी का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स का भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसमें खाली आंसर बताऊंगा, बाकी सॉल्यूशन हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को आंसर ही देखने हैं अभी और वीडियो लंबा ना हो। तो मैं आंसर बताते हुए आपको चलता हूँ डायरेक्ट। तो इसका पहला जो सीरीज सी में जो आया था, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपोनेटेड द लर्निंग थ्योरी, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी एस ब्लूम ने नहीं किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन नंबर 3 आया था, चूज द एग्जाम्पल दैट इल्थरस इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा दर्शा रहा था, मेगा इज एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हर प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषता निम्न में क्या है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ जो क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है, तो ये हमेशा चाइल्ड या बच्चा ही रहता है, इसमें आपको सोचना ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलेंगे, तो रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू engage in learning activities either to have a punishment or to a gain reward will be, तो बार बार बच्चों को सज़ा देने या इनाम पाने की सीखने गतिविधियों में संलग्न होने को क्या कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में RTI 9 के अनुसार टीचर प्रति सप्ताह निर्धारित घंटे, आई थिंक आप लोगों को पता होगा 45 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। NCF संदर्भ 5 के अनुसार टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेटर, ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू, अचिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 11 पे, क्रियात्मक अनुसंधान ये करते, एक्शन रिसर्च मीन्स क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा बी, इन अप्लाइड रिसर्च। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, ये सबको पता होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। 14 का हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर डी। 15, द नेचर एंड नर्चर डिफेक्ट्स रेफर्स टू, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, बट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 पे जब हम जाएंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस आर फॉल्स, कौन सा इसमें गलत है, तो इसमें जो गलत है ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की डैश अकर्स व्हेन दे आर ऑर्डरली और प्रोग्रेसिवली चेंज इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका तो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आया था, तो इसका जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 12। 19 का जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट में प्रत्येक ईच पर्सन वर्क्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन एबिलिटीज इन परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टास्क, अ पर्सन सेलेक्ट्स
वन ऑफ द मेंटल एबिलिटीज एज मॉडल द प्रिंसिपल वॉज गिवन। तो ये स्टेटमेंट आपको होगा, थॉमसन का स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? ऑप्शन नंबर डी। 21 पे चलते हैं। आई क्यू ऑफ चाइल्ड, तो आपको ये पता ही होगा, चाइल्ड आई क्यू में 140 पे जाएंगे हम। 22 का हो जाएगा दोस्तों, स्कूल शुड क्रिएटर्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक छात्र विशेष महसूस कराने के लिए, अंतर कम करने के लिए, छात्रों को क्षमताओं का से नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि वो असमर्थ क्यों है। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे इसमें। 23 पे बहुत सारे वो हो सकते हैं, इसमें आयोग का भी होगा कि आयोग क्या मानता है। फिलहाल साइंस इज गिफ्टेड आर, तो एक क्यूरियोसिटी तो हो गई, तो दो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, तो बी और सी। हाइपर एक्टिवनेस मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि कभी ठीक भी हो सकता है, बट एग्जाम ने क्या सोच के बना डिपेंड करते हैं। फिलहाल हम अभी जो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। टर्मन, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है टर्मन क्या है। और 25 पे हम चलेंगे, तो ये क्रिएटिविटी इज़ यूजुअल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट एडजस्टमेंट? तो ये डी हो जाएगा, विपक्ष, भय और चिंता से मुक्ति। 27, Sisti is a student of class 2. She was taught basic mathematics by teacher. Next day, while shopping, is pointed out the mistake in total done by shopkeeper. Which following is learning is? तो ये जो उसने सीखा है वही यूज़ कर रही है, तो that means is positive transfer. Two opposite desire present in an individual at the same time is called a conflict होता है, मतलब एक ही समय में मन में दो बातें चलें। और 29 का जो आया था इसमें डिसलेक्सिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन 30 है, ये स्टेटमेंट आया था लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडप्शन। ये सबको पता है, स्किनर का ही है। तो ये आपकी रीड की आंसर की थी, चाइल्ड साइकोलॉजी की, बाकी अदर सब्जेक्ट की आएगी। और अगर आप चाहते हैं मैं साइकोलॉजी का पेपर आपको समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसे समझा दूँगा पूरा जो भी पेपर आया था। चलिए दोस्तों, हम और जो इसके आंसर की आई हैं वो भी मैं डाल दूँगा जल्दी। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।